Good morning, dear children. Today we'll discuss about new topic, that is the organ-based diseases. जनरली बेटा किसी को स्टमक में पेन होता है, किसी को लंग्स में इन्फेक्शन होता है, कॉमन कोल्ड, हेडेक. So there are several diseases, different types of diseases, and different microorganisms target different organs. सब कोई एक ही ऑर्गन पे अटैक नहीं करता है बेटा. ओके, पैथोजेंस कैन एंटर द बॉडी थ्रू द डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोसेस के थ्रू, मे बी एयर, वाटर, फूड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड. सो डिफरेंट तरीके से बॉडी में एंटर करते हैं बेटा, एंड दे टारगेट डिफरेंट ऑर्गन्स. लेट्स सी सम एग्जांपल बेटा. फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जो शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी बोलते हैं, इसमें कैसे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में बेटा? थ्रू एयर के थ्रू. मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे एयर के थ्रू एंटर करते हैं बॉडी में. ओके, एयर के थ्रू आते हैं. और पॉइंट ऑफ द एंट्री हमारे बॉडी में किस पार्ट से एंटर करते हैं बेटा? थ्रू द नोज. एंड टारगेटेड ऑर्गन इज लंग्स. सो टीवी होता है तो हमारा कौन से ऑर्गन पे अफेक्ट होता है? दैट इज द लंग्स. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, मैनिफेस्टेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे दिखेगा आपको? सिम्टम्स जो आएंगे बेटा उसका क्या इफेक्ट होगा? कफ होगा, ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम होगी. फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बेटा कंटामिनेटेड वाटर और फूड अगर हमने कंज्यूम किया है तो माउथ के थ्रू ही कंज्यूम करेंगे. सो पॉइंट ऑफ एंट्री इज माउथ एंड दैट विल अफेक्ट लीवर. सो उसका सिम्टम्स क्या दिखेगा? साइन और सिम्टम्स बेटा जॉन्डिस, दैट इज पीलिया बोलते हैं, जिसमें हमारी आईज भी थोड़ी येलोइश होने लगती है. तो लीवर पे ये अटैक करेगी. नेक्स्ट डिसीज HIV, दैट इज द वायरस बेस्ड डिसीज. ये ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है बेटा, ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ये ब्लड को ही टारगेट करते हैं. इससे क्या होता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है हमारा. व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम इज अ एंटीबॉडी. हमारे बॉडी की एक एंटीबॉडी होती है जो डिसीजेस से फाइट करती है. अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है बेटा तो डिसीजेस से हम इजीली फाइट कर सकती है हमारी बॉडी. अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हमें छोटी छोटी डिसीजेस से भी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज मीनिंगटिस. ये क्या होता है बेटा? ये ब्रेन और हेड बेस्ड डिसीज है. इसमें वॉमिटिंग और हेडेक होने लगता है. एंड टारगेटेड ऑर्गन जो होता है वो ब्रेन होता है. एंड एंट्री पॉइंट इज नोज के थ्रू आते हैं. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट दोनों के थ्रू ये हो सकती है. ओके, इम्यून सिस्टम, एज वी नो दैट आवर ऑर्गन्स वर्क टुगेदर. सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स क्या होता है? हमारे मिलके काम करते हैं बेटा पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द वायरस, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, एंड एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट है बेटा, वो वर्क कर रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे इजीली डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प मिलेगी. एंड दैट कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, सो थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे. फीवर एंड इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन मीन्स होता है स्वेलिंग, सूजन जिसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत फूलने लगता है बॉडी के पार्ट्स. ओके, सो अगर इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है बेटा, सो इजीली वी कैन फाइट विथ डिसीजेस. इफ द इम्यून सिस्टम इज वीक, देन छोटी डिसीजेस, एक्यूट डिसीजेस भी ज़्यादा हार्म करेगी बेटा. क्वेश्चन इज HIV इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू. अभी हमने देखा बेटा किससे ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. ओके, अगर मेल और फीमेल में किसी को HIV एड्स है तो वो डिसीज उसके पार्टनर को भी हो जाएगा ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सो आंसर इज बी. इन्फ्लामेशन, यस बेटा, इसमें स्वेलिंग होने लगती है, बॉडी में पेन होता है और फीवर होने लगता है. इन्फ्लामेशन. लोकल इफेक्ट स्वेलिंग एंड पेन. एंड जनरल इफेक्ट, इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे? फीवर आने लगता है हमारे बॉडी में. सेवेरिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन मीन्स अगर आपको कोई डिसीज है तो बेटा अगर कोई आपको देख के बताए अरे इसको तो बुखार है, जुकाम है, खांसी है समथिंग, तो जो एक्सप्रेस जो डिस्प्ले होता है डिसीज का, दैट इज नोन एज मैनिफेस्टेशन. एंड इट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी. इफ द लेस नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंटर इन द बॉडी तो हमें पता भी नहीं चलता. समटाइम हमें हल्का फुल्का बुखार होता है बेटा,
थोड़ी बहुत बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है, बट हम वो इग्नोर कर देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रोब्स क्या होता है, लेस एंटर करते हैं बॉडी में, एंड नंबर ऑफ माइक्रोब्स अगर ज़्यादा एंटर करें तो मे बी causes death as well. Okay, so if the small number of microbes enter in our body, then disease manifestation may be minor or unnoticed. उतना पता नहीं चलता बेटा अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स क्या है, लेस है नंबर में, बट नंबर ऑफ माइक्रोब्स अगर लार्ज है, ज़्यादा है, सो उससे दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल, जिससे हमें डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा कोई हाई रिस्क डिसीज हो जाए, हाई रिस्क जिसमें ज़्यादा माइक्रोब्स एंटर कर जाए बॉडी में बेटा. इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. मीन्स if anyone suffering with any disease, then how can they treat, and next one is prevention. अगर हमें डिसीज़ से बचना है, डिसीज़ होने के बाद तो हम ट्रीटमेंट करेंगे ही, लेकिन अगर डिसीज़ हो ही ना, उससे बचने के लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं. Nowadays wear mask, use sanitizer, maintain social distancing. That is the prevention, one example for prevention against the COVID-19 coronavirus. Thank you my dear children.